गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू साइंस क्लास। साइंस में हम पढ़ रहे थे चैप्टर 20 सड़क सुरक्षा शिक्षा। इंग्लिश मीनिंग है रोड सेफ्टी एजुकेशन। इसमें हमने पढ़ा था, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कार्बन तथा उसके यौगिक, जीवन कार्यशैली, नियंत्रण एवं समन्वय, प्रकाश और विद्युत इन बिंदुओं का अध्ययन हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। उन्हीं का यहाँ सार दिया हुआ है। अब यहाँ हम सार आपको रीड करना है। इसमें देखो मुख्य बिंदु दिए हुए हैं और इन्हीं पे मैक्सिमम चांस होता है कि यहीं से आपसे प्रश्न पूछा जाए। जैसे देखो मैं लेता हूँ कार्बन तथा उसके यौगिक। शराब पीकर ड्राइविंग करना सड़क दुर्घटना के प्रमुख कारणों में से एक है। ये क्वेश्चन जो है कक्षा 10 की अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा गया था। सड़क दुर्घटना का प्रमुख कारण लिखिए, तो आपका उत्तर होगा शराब पी के ड्राइविंग करना। ठीक है। अल्कोहल कैसा पदार्थ है? अवसाधक पदार्थ है। इसका क्या प्रभाव पड़ता है शरीर पर? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है। इसके अत्यधिक प्रयोग से व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। उसके सोचने समझने की क्षमताएं कम हो जाती है। कार्य प्रदर्शन में कमी आती है। ये बौद्धिक क्षमता और शारीरिक समन्वय को प्रभावित करता है। वाहन चालक द्वारा इसके प्रयोग से गति एवं दूरी संबंधी निर्णय लेने की क्षमताएं कमजोर हो जाती है, दुर्बल हो जाती है। इसे दृष्टि बाधित होने से दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ जाती है। अल्कोहल रक्त में मिलकर मृत्यु का कारण बन जाती है। कानूनी रूप से नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा चुका है जो मैं बता रहा हूँ। कानूनी रूप से 100 मिली रक्त में अल्कोहल की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो आपका उत्तर होगा 30 मिलीग्राम से कम। यदि इससे अधिक हो जाए तो क्या होगा? ये एक दंडनीय अपराध है। ये एक दंडनीय अपराध है। यदि कोई वाहन चालक ड्राइविंग गाड़ी चला रहा है और उसके 100 मिली रक्त में 30 मिलीग्राम से ज़्यादा अल्कोहल है तो ये एक दंडनीय अपराध है। तो इसका मापन किसके द्वारा किया जाता है? श्वसन विश्लेषक यंत्र द्वारा किया जाता है। पाठ्य पुस्तक के इन प्रश्नों की चर्चा हमने कर ली थी। अब देखो इसके अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये आपको याद होने चाहिए। रोड सेफ्टी एजुकेशन से संबंधित बोर्ड ने ये सभी प्रश्न, जब ये टॉपिक शुरू हुआ था तो ये सभी प्रश्न बोर्ड ने जारी किए थे जो इस संजीव पासबुक के भाग में छपे हुए हैं। तो ये आपको लर्न करने हैं। जैसे देखो ये सामान्य ज्ञान की बातें जो आपको आसानी से एक बार पढ़ते ही याद हो जाएगी। सड़क दुर्घटना का प्रमुख कारण क्या है? शराब पी के ड्राइविंग करना। अल्कोहल किस प्रकार का पदार्थ है? अवसाधक पदार्थ है। अल्कोहल के सेवन के दो दुष्प्रभाव, इससे मानसिक प्रक्रियाएं धीमी हो जाती है। नंबर 2, व्यक्ति के सोचने समझने की क्षमताएं कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त में अल्कोहल की क्या सीमा निर्धारित की गई है जिसे कानूनी सीमा के अंतर्गत माना गया है? ये बोर्ड में आ चुका क्वेश्चन। ठीक है। प्रत्येक 100 मिली रक्त में अल्कोहल का स्तर 30 मिलीग्राम से कम होना चाहिए। रक्त में अल्कोहल स्तर को किस उपकरण द्वारा मापा जाता है? तो आपका उत्तर होगा श्वसन विश्लेषक द्वारा। BAC का क्या अर्थ है? BAC का पूरा नाम पूछा गया है यहाँ पे एक तरह से, रक्त में अल्कोहल की सांद्रता। इंग्लिश होगा ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन। ठीक है। अल्कोहल के अत्यधिक सेवन से मानव शरीर का कौन सा भाग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? मस्तिष्क। वे कौन सी औषधियाँ हैं जो चालक की एकाग्रता को प्रभावित करती है? तो आपका उत्तर होगा कोरेक्स, बेनाड्रिल, स्नीजर, एल्प्रेक्स आदि। नंबर 9 याद रखा, मोटर व्हीकल एक्ट का अनुच्छेद 185 क्या है? तो देखो मोटर व्हीकल एक्ट अनुच्छेद 185 में यदि कोई व्यक्ति अल्कोहल का सेवन करके वाहन चलाता है और उसके 100 मिली रक्त में जो है अल्कोहल 30 मिलीग्राम से ज़्यादा पाया जाता है तो ये एक दंडनीय अपराध है। इस एक्ट के तहत उसे दंडित किया जाता है। नेक्स्ट है, शराब का सेवन वाहन चालन क्षमता को किस प्रकार प्रभावित करता है? ये मैं आपको बता चुका हूँ। अल्कोहल का मानव स्वास्थ्य पर जो प्रभाव पड़ रहा है वो सारा इसमें लिखना होगा। श्वसन विश्लेषक यंत्र क्या है? श्वसन विश्लेषक यंत्र द्वारा वाहन चालकों के रक्त में अल्कोहल की सांद्रता ज्ञात की जाती है। संभावित शराबी वाहन चालक द्वारा इसमें फूंक दिलवाई जाती है और इससे अल्कोहल की सांद्रता की गणना कर प्रदर्शित करता है। यदि निर्धारित सीमा स्तर 100 मिली रक्त में 30 मिलीग्राम से अधिक है तो वाहन चालक को दंडित किया जाता है मोटर व्हीकल एक्ट 185 के अनुसार। क्या कुछ दवाइयाँ भी वाहन चालक के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है? हाँ, कुछ दवाइयाँ भी, जैसे सर्दी जुकाम खांसी की जो दवाई होती है वो वाहन चालक
के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं, जैसे बेनाड्रिल, कोरेक्स, एल्प्रेक्स, स्नीजर आदि। मोटर व्हीकल एक्ट के अनुच्छेद 185 का वर्णन कीजिए। इस अधिनियम के अनुसार एल्कोहल का प्रयोग करने पर ड्राइवर को 2,000 रुपये का जुर्माना या 6 माह की सज़ा का प्रावधान है। इस अपराध को 3 वर्ष के भीतर दोहराने पर कारावास की अवधि 2 वर्ष तथा जुर्माना राशि 3,000 रुपये तक बढ़ाई जा सकते हैं। वर्तमान में जो है ये राशि और सज़ा जो है ये बदल दी गई हैं, लेकिन हमारी पुस्तक में अभी डेटा यही है, इसलिए हम इसे ही लिखेंगे। निबंधात्मक प्रश्न, वाहन चालकों पर अल्कोहल के सेवन के दुष्प्रभाव लिखिए। ये पाठ के सार में मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है। जीवन कार्य शैली, रात्रि में या कम दिखाई देने की स्थिति में वाहन चालक को ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। दृष्टि दोष जैसे मोतियाबिंद व रतौंधी के कारण ड्राइविंग करना और भी कठिन हो जाता है। इत्यादि तेज हेडलाइट भी आंखों को प्रभावित करती है। वाहन चालक को रात्रि में ड्राइविंग करने से पहले कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। नंबर 1, रात्रि में वाहन को धीमी गति से चलाना चाहिए। नंबर 2, कम दृश्यता के दौरान कोहरे में प्रयोग किए जाने वाले लैंप व डिपर का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 3, 4 पहिया वाहनों की विंड स्क्रीन साफ रखनी चाहिए, क्योंकि गंदी विंड स्क्रीन आपकी दृष्टि को दुर्बल बनाती है, जिससे दुर्घटना हो सकती है। नंबर 4, ओवरटेकिंग के समय तथा मोड़ की विशेष सावधानी रखनी चाहिए। अब देखो पाठ्य पुस्तक की प्रश्न जो है मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी करते हैं हम यहाँ डिस्कस। कोहरे में प्रयुक्त लैंप में किस तरह के बल्ब काम में लेते हैं? एलईडी और जिनॉन बल्ब काम में लेते हैं। प्रश्न 2 है, कोहरे के दौरान पीले रंग का कागज ड्राइविंग में कैसे मदद करता है? तो पीले रंग का कागज नीले रंग को परिवर्तित कर देता है। इसके अतिरिक्त इसकी तरंग दैर्ध्य बहुत अधिक होती है, तीव्रता से चारों ओर फैलता है, इससे ड्राइवर को अच्छी दृश्यता मिल जाती है। ये अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न आपको स्वयं पढ़ने हैं, याद करने हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखो, नियंत्रण एवं समन्वय। पाठ में मैंने ये आपको समझा दिया है। अब पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों की यहाँ चर्चा हम कर लेते हैं। ड्राइविंग के दौरान सेल फोन के प्रयोग पर कानूनी प्रतिबंध क्यों है? ड्राइविंग के समय मोबाइल पर बात करने से वाहन चालक का ध्यान दूसरी ओर चला जाता है, जिससे उसका स्टीयरिंग पर नियंत्रण नहीं रह पाता है। इसके कारण दुर्घटना हो सकती है। तो ड्राइविंग के दौरान सेल फोन के प्रयोग पर कानूनी प्रतिबंध है। ड्राइविंग के दौरान सेल फोन का प्रयोग करने पर दंड का क्या प्रावधान है? मोटर वाहन कानून 1988 के अंतर्गत धारा 184 में ड्राइविंग करते हुए मोबाइल फ़ोन के प्रयोग पर 6 माह का कारावास एवं 1,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। वर्तमान में ये राशि बदल दी गई है, सजा भी बदल दी गई है। ठीक है। लेकिन हमारे पास डेटा यही है अभी, तो ये यूज करना है। 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को वाहन में यात्रा करते समय क्या शिक्षा देनी चाहिए? नंबर 1, बच्चे को पीछे वाली सीट पर अकेले नहीं बैठाना चाहिए, क्योंकि उसके द्वारा पिछले दरवाजे को खोलने का खतरा हो सकता है। नंबर 2, बच्चे को वाहन चालक की सीट के बगल वाली सीट पर सीट बेल्ट बांधकर बैठाना चाहिए। नंबर 3, बच्चे को बतलाना चाहिए कि वह अपने शरीर का कोई भी अंग वाहन से बाहर न निकालें। नंबर 4, यदि संभव हो सके तो किसी अन्य सदस्यों को साथ लेकर चलना चाहिए, जिससे वह बच्चे को संभाल सकें। नंबर 5, बच्चे को प्यार से समझाकर बैठाना चाहिए। सूचनात्मक संकेत देने वाले 2 आकार बनाए। यहाँ 4 आकार देवे, पी दोनों, और ये यहाँ पर लिखा है दोनों, और पार्किंग का संकेत है। ये पेट्रोल पंप का संकेत है। ये जो है चौराहे के पूर्वदर्शी दिशा सूचक यंत्र, इधर जाएंगे जयपुर के लिए, इधर सिंगस के लिए, इधर अजमेर के लिए, इधर दौसा के लिए। ठीक है। और ये पूर्ववर्ती दिशा चिन्ह है, इधर जयपुर होगा, इधर अलवर होगा। ठीक है। इधर नई दिल्ली। क्लियर। तो ये साइन लगे होते हैं। ड्राइविंग में किस बात की विशेष आवश्यकता होती है? ड्राइविंग में शरीर के सभी अंगों में समन्वय नियंत्रण की विशेष आवश्यकता होती है। सड़क पर ट्रैफिक नियंत्रण किस प्रकार किया जा सकता है? मैंने चैप्टर पढ़ाया तभी मैं बता चुका, अगला भी मैंने बता दिया है, नेक्स्ट भी हो चुका। तो ये अन्य महत्वपूर्ण के ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने जब चैप्टर आपको पढ़ाया है इस पार्ट 1 में, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है। तो आप इन्हें रीड करें, लर्न करें। ठीक है। नेक्स्ट है, फर्स्ट एड किट में क्या क्या सामान आवश्यक है? नंबर 1, रुई, पट्टियाँ, डिटोल या अन्य कोई एंटीसेप्टिक, बीटाडीन या कोई अन्य घावनाशक क्रीम, कैंची, दर्द निवारक गोलियाँ आदि होनी चाहिए। बाकी प्रश्न की हमने चर्चा चैप्टर में कर ली है। देखो ये क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ जो दिख रहा है वो भी VIMP क्वेश्चन है। सड़क पर दुर्घटना के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के क्या निर्देश हैं? यह आंसर मैं बता चुका हूँ आपको चैप्टर में
ये सभी क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रकाश पे। ठीक है। वाहनों में विभिन्न प्रकार के दर्पणों का उपयोग किया जाता है। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा बनता है। समतल दर्पण से वस्तु जितनी आगे होगी प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर पीछे बनता है। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार जितना ही होता है, अंतर केवल इतना है कि प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है, यानी कि बिंब का दायां भाग प्रतिबिंब का बायां और बिंब का बायां भाग प्रतिबिंब में दायां प्रतीत होता है, अर्थात प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन होता है। इसी कारण एम्बुलेंस में ड्राइवर के सामने समतल दर्पण को लगाते हैं। यही कारण है कि एम्बुलेंस ड्राइवर को गाड़ी चलाने में असुविधा नहीं होती। उत्तल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः वाहनों में के पश्य दर्श्य दर्पण के रूप में किया जाता है। ये दर्पण वाहन के पार्श्व में लगे होते हैं तथा इनमें ड्राइवर अपने पीछे से आने वाले सभी वाहनों को आसानी से देख सकते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग वाहनों की हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है, जिससे समांतर प्रकाश पुंज प्राप्त करते हैं। इससे चालक को दूरस्थ वस्तुओं को देखने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट देखो, वाहन के हेडलाइट में कैसा दर्पण प्रयोग में लेते हैं? अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण का प्रयोग पीछे का दृश्य देखने के लिए क्यों करते हैं, ये मैं बता चुका हूँ वैसे तो आपको, क्योंकि उत्तल दर्पण वस्तु का सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता। छोटा प्रतिबिंब बनाने के कारण ड्राइवर पीछे के एक बड़े दृश्य को देख सकता है और सुरक्षित ड्राइविंग कर सकता है। अब देखो नेक्स्ट है आपातकालीन वाहनों के फ़ोन नंबर। स्थानीय पुलिस के 100, अग्निशमन के 101, एम्बुलेंस के 102, मेडिकल पुलिस, अग्निशमन तीनों या कह सकते हैं आपातकालीन प्रसव सेवाएं व दुर्घटनाओं के लिए 108 पे फ़ोन किया जाता है। ठीक है। एक वाहन में विभिन्न प्रकार के सूचना संकेत पाए जाते हैं। ये सूचना संकेत आपको याद होने चाहिए। जैसे उच्च तीव्रता की हेडलाइट के लिए ये सूचना संकेत है। ठीक है। कम तीव्रता के लिए नीचे की ओर कर दिया जाता है। अगर कोहरे के लैंप के लिए इंडिकेटर ये होगा, पश्चिम कोहरे के लैंप के लिए इंडिकेटर ये बनाना होगा। मुड़ने के लिए इंडिकेटर जैसे इस तरफ मुड़ना है तो ये देना है, इस तरफ मुड़ना है तो ये देना है। अधिक प्रकाश की हेडलाइट के लिए इस इंडिकेटर का यूज करना है। पार्किंग लैंप का इंडिकेटर ये है। दिन के समय जलने वाला इंडिकेटर ये है। अब देखो अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इन पे हम चर्चा जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया तब कर चुके हैं, और ये क्वेश्चन जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे हैं इनकी भी बात हमारी हो चुकी है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम विद्युत पर। किसी भी ऑटोमोबाइल के लिए विद्युत धारा का स्रोत बैटरी होता है, जो कि वाहन की प्रकृति पर निर्भर होता है। वाहन में इंजन, अब बैटरी क्या करती है? इंजन स्टार्ट करने के लिए, हॉर्न बजाने के लिए, बल्ब जलाना आदि कार्य बैटरी से होते हैं। एक बैटरी में दिष्ट धारा होती है। अब देखो भी यहाँ से पूछा जाता है, ये क्वेश्चन मैंने वैसे बता दिया आपको भी, ऑटोमोबाइल में विद्युत धारा के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बैटरी का। बैटरी के क्या कार्य हैं? इंजन स्टार्ट करना, हॉर्न बजाना, बल्ब जलाना आदि। बैटरी में किस प्रकार की धारा उत्पन्न होती है? दिष्ट धारा। न्यूमेरिकल की बात हम यहाँ करेंगे तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है कार की हेडलाइट में। सबसे पहले देखो जब भी न्यूमेरिकल करें तो आप ध्यान रखना, सबसे पहले दिया है लिखेंगे। मैं यहाँ कर रहा हूँ, इसको थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। हेडलाइट में एक 12 वोल्ट एम 60 वाट का बल्ब प्रयोग में लिया है। बल्ब जलाने पर धारा की गणना करनी है हमें। तो देखो सबसे पहले हम जो लिखेंगे दिया है न्यूमेरिकल 1 में कर रहा हूँ, V कितना 12 वोल्ट, P दे रखा है कितना 60 वोल्ट, और I हमसे पूछा जा रहा है तो P बराबर क्या लगेगा यहाँ VI हमें ज्ञात करना है। तो I बराबर क्या हो जाएगा? P बट्टा जो है V, ये V इसके बट्टे में चला जाएगा। अब P कितना है 60 और V कितना है 12, तो इस सूत्र में मान रखेंगे, मान में रख देता हूँ। I बराबर क्या हो जाएगा? 60 बट्टा 12, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, तो I का मान कितना आ गया आपके 5 एम्पियर। कितना आ जाएगा? 5 एम्पियर इसका आंसर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखो न्यूमेरिकल यहाँ दे रखा है, 1 हॉर्स पावर में कितने 746 वाट है, और एक कार 75 HP की है, यानी कि इसकी पावर है। ठीक है। 1 सेकंड में कितनी जूल जो है ऊर्जा यहाँ खर्च होगी? तो मैंने बताया स्टूडेंट, सबसे पहले दिया है लिखेंगे P इक्वल्स टू, दूसरा कर रहे हैं अपन 75 HP। ठीक है। और 1 HP किसके बराबर है? 746 वाट के बराबर है, ये भी दिया हुआ है हमें। और T कितना दे रखा है?
1 सेकेंड। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, ई, कि भाई कितनी ऊर्जा चाहिए, तो ई हमसे पूछा जा रहा है। ई बराबर हम सूत्र लगाएं, ई यानी कि वह ऊर्जा यहाँ हमें ज्ञात करनी है, तो उसके लिए सूत्र होगा P इंटू टी, P इंटू टी, पावर इंटू समय। ठीक है, तो पावर यहाँ वाट में लेंगे, समय सेकंड में लेंगे, तो ई का मान जूल में आ जाएगा। वॉट सेकंड जूल होता है, वॉट सेकंड क्या होता है, जूल। तो पहले हमें पावर को किस में, जूल में बदलना होगा। तो P इक्वस टू 1 HP, 746 के बराबर 1 HP, तो 75 HP में कितने वाट होंगे, 75 गुणा 746, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 55,950 वोट यहाँ होंगे। ठीक है, ये P का मान हो गया। अब हम सूत्र लगाएंगे, E बराबर P इंटू टी। ई जो है किस में आएगा, जूल में, P किस में दिया हो, वॉट में, और T किस में हो, सेकंड में। तो ठीक है, तो हम लिख लेते हैं 55,950, ये तो P का मान हो गया, इंटू 1 ये समय हो गया, तो ये आंसर कितना आ गया, 55,950 जूल। इसका क्या होगा, आंसर होगा, ई का मान 55,950 जूल होगा। ठीक है, ये हो गया आपके सेकेंड न्यूमेरिकल। अब नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, लंबे समय तक बैटरी का प्रयोग नहीं किया जाए तो बैटरी डिस्चार्ज क्यों हो जाती है। यदि हम लंबे समय तक बैटरी का प्रयोग नहीं करते हैं तो उसके इलेक्ट्रोलाइट व पानी हाइड्रोजन गैस बनकर बाहर निकल जाते हैं, जिससे प्लेटों पर पानी का स्तर कम होने से इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो प्लेटों पर जम जाता है। ठीक है, और टर्मिनल यानी सिरों पर जंग लग जाता है। इस कारण बैटरी निरावेशित हो जाती है और काम करना बंद कर देती है। ठीक है, ऑटोमोबाइल में विद्युत धारा का स्रोत बैटरी, सेल व बैटरी में प्रमुख अंतर, सेल एकल इकाई है। ठीक है, और बैटरी जो है वो कई सेलों का संयोजन होता है। उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायक होती है, सेल या बैटरी। सर्दी के दिनों में मोटरसाइकिल या कार स्टार्ट करना कठिन क्यों होता है, क्योंकि सर्दी के दिनों में तापमान घट जाने के कारण बैटरी के अंदर वैद्युत अपघट्य का प्रतिरोध अर्थात बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है, जिससे धारा का मान कम प्राप्त होता है और बैटरी में कम धारा प्रवाहित होती है। वाहन में बैटरी के दो कार्य, बैटरी के कार्य नंबर 1 मोटर स्टार्ट करना, हॉर्न बजाना, बल्ब जलाना आदि। बैटरी में कौन सी धारा, बता चुका हूँ मैं आपको, दिष्ट विद्युत धारा होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो लघुरात्मक प्रश्न यहाँ दे रखे हैं कुछ। कार की बैटरी को अधिक समय तक चलाने के लिए क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। नंबर 1, बैटरी में उचित समय पर पानी डाला जाए। नंबर 2, बैटरी को लंबे समय तक चलाने के लिए बैटरी को लगातार प्रयोग में लाया जाए। नंबर 3, बैटरी के सिरों की साफ सफाई समय समय पर की जाए। प्रश्न नंबर 2 है यहाँ, कार स्टार्ट करते समय उसकी हेडलाइट कुछ धीमी क्यों पड़ जाती है। गाड़ी स्टार्ट करने पर स्टार्टर गाड़ी की बैटरी से उस धारा का मान लेता है, इसके कारण आंतरिक प्रतिरोध पर विभव पतन बढ़ जाता है, जिससे बाहरी विभवांतर के मान में कमी आ जाती है। इसके कारण ही कार की हेडलाइट कुछ मंद पड़ जाती है। वाहन में बैटरी क्या कार्य करती है, इस पर बात हम कर चुके हैं। नेक्स्ट है, कानूनी रूप से रक्त में अल्कोहल की अधिकतम कितनी मात्रा है, ये भी बात हमारी हो चुकी है, 30 मिलीग्राम से कम होनी चाहिए। हेडलाइट पर पीले रंग के पेपर या टेप को क्यों चिपकाया जाता है, घने कोहरे में देखने के लिए। ठीक है, वाहनों में बैटरी में किस प्रकार की धारा होती है, विशिष्ट विद्युत धारा पाई जाती है। स्टूडेंट्स, यहाँ जो प्रश्न आपको दिए हुए हैं, टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस और अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको होमवर्क की कॉपी में करने हैं। तो इस चैप्टर की मैं आपको इन क्वेश्चन आंसर की PDF भी आपको ग्रुप में सेंड करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।